नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही दुख भरी और रुला देने वाली कहानी लेकर के आया कि जब एक चाची ने अपने दोनों भतीजों के साथ में ऐसा करामात करती है कि जिसको जान करके वाकई आपके आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे कि एक चाची क्या इन दो छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। यार, उनका दिल नहीं पत्थर है। बहुत ही दुख भरी कहानी है मेरे प्यारे सभी दर्शकों। यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो अवश्य आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आज तक आपने कभी सीखा ही नहीं होगा। तो बस मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि यदि आप भगवान पर विश्वास करते होंगे, भक्ति भाव की करते होंगे तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देर किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक गरीब महिला जिसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, जिसमें से बड़ी वाली बच्ची थी और छोटी वाली एक बच्चा था। बड़ी वाली बेटी थी का नाम जो गुड़िया था, छोटा जो था बेटा था उसका नाम सोनू था। वह महिला, वह औरत अपने दोनों बच्चों की पालन पोषण बहुत ही अच्छे से करती थी, लेकिन बेचारी वो बहुत ही गरीब थी। उसके पति इस दुनिया में से चल चुके थे, उसके माँ बाप नहीं थे, उसका कोई नहीं था, बस उसका एक छोटा सा झोपड़ी था और उस झोपड़ी में अपने दोनों बच्चों के साथ में परवरिश करते थे। बेचारी अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उसके पास धन दौलत, कोई जमीन जायदाद, कोई जो पुरानी पूंजी नहीं थी। वह जो दूसरों के घर काम करके, कभी किसी के घर झाड़ू पोछा करती थी, कहीं पर मजदूरी करती, कहीं पर कुछ काम करती थी, कहीं चौका बर्तन करती थी, कुछ काम करके उसके बाद कहीं से कुछ मिल जाता तो वह अपने बच्चों के लिए वो जो भोजन का इस्तेमाल करती थी। इसके बावजूद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी कभी कभी उसके बच्चे और उसको भूखा सोना पड़ता था, क्योंकि हर रोज काम नहीं मिलते थे। जितने काम नहीं मिलते थे वह महिला अपने गांव के हर घर पर जाकर के कहती थी कि भाई मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मेरे बच्चे काफ़ी देर से भूखे, आज सुबह से भोजन नहीं किए। हर घर पर जाकर के कहती थी, लेकिन उस गांव के लोग इतने निर्दयी थे कि उन दो छोटे छोटे मासूम बच्चों को एक रोटी तक नहीं देते थे, एक रोटी का नेवाला तक नहीं देते थे। बेचारे के दोनों बच्चे को भूखा जो है सुला देती थी। अगर कभी किसी की वजह से एक रोटी दो रोटी मिल जाती तो वह माँ जो है अपने नहीं खाती थी, वह अपने दो छोटे छोटे मासूम बच्चों को खिलाती थी। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, ये झूठ बोलती है, ये ड्रामा करती है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, अपने बच्चों के बहाने मांगती है और अपने खाती है। इस वजह से वह जो उन दो छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के वह मांग लेती थी। लेकिन उसके बावजूद भी उस गांव के लोग इतने निर्दयी थे कि एक रोटी का नेवाला नहीं देते थे। वह जो पढ़ाने लिखाने की तो दूर की बात है, उसके भी बच्चे धीरे धीरे इधर उधर जो है कुछ काम करना शुरू करते, लेकिन नाबालिग की वजह से उसे छोटे बच्चे जानकर कहीं कोई पर काम नहीं पर देता था। वे घर पर ही उदास रहते थे। बड़ी बच्ची जो गुड़िया, लगभग उसका उम्र जो 7 साल के आसपास में हो जाता है, छोटा वाला जो बेटा सोनू रहता है उसका उम्र 4 साल हो जाता है, और ऐसे ही गुजारा चलता रहता है। बेचारे गरीबी की इस निर्धनता की स्थिति में उन लोगों का स्वास्थ्य ऐसा खराब होता जाता है, ऐसे पतले दुबले रहते हैं, ऐसा लगता है कि कितने दिनों से भूख है, भोजन ही नहीं मिला है। बेचारे पानी पी करके रहते थे। वह माँ जो है अपने बच्चों की इस स्थिति को देख करके वह भगवान को कोसती थी, क्या भगवान, क्या इतना भी नहीं मेरे को मिलता कि हाँ मेरे भूखे जो बच्चे उन लोगों का पेट भर सके। मैं कितनी कसाई हूँ। वह अपने आप को कोसती है, लेकिन क्या करे, वह अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हर तरीके से प्रयास करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाती थी। एक बार शाम का समय था और वह माँ अपने बच्चों के लिए कहीं से 2 रोटी का इस्तेमाल करके, 2 रोटी का व्यवस्था करके वो ले करके आ ही रही थी। तो एक गली के रास्ते से उसके घर पर जाना पड़ता था, और उस गली में अचानक जो ऊपर से एक बिजली का तार टूट जाता है और वह तार डायरेक्ट उस महिला के ऊपर ही गिर जाता है। उस तार में जोरदार जो हाई वोल्टेज की करंट बह रही थी और उसे जोरदार करंट लग जाता है, बिजली मार देती है और बस तुरंत उसी क्षण उसकी माँ वहीं पर तत्काल मर जाती है। बेचारे 2 छोटे छोटे बच्चे, अब गुड़िया और सोनू का क्या होगा। अब तो उसकी माँ जिस दुनिया से चल पड़ी, गुड़िया के ऐसा लगता है कि बस उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचिए जरा, छोटे बच्चे, गुड़िया 7 साल की, सोनू 4 साल का, उसकी माँ
को भगवान ने छीन लिया, अब उसका गुजारा कैसे होगा? अरे कौन उसका सहारा बनेगा? कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए पिता भी थी और माँ भी थी, दोनों तरीके से वह प्यार करती थी। लेकिन भगवान से नहीं देखा गया। और कितनी जो जबरदस्त परीक्षा लेते हैं कि मेरी माँ भी वह इस दुनिया से चल जाती है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, करे जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अरे इन बच्चों के साथ में अच्छा नहीं हुआ, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि ये जो माँ है ना, अपने बच्चों को भोजन के लेकर के आ रही थी। उस दिन भी गांव वाले इतने निर्दयी थे कि उनके बच्चों को जो भोजन के लिए नहीं पूछे कि यहाँ बच्चे भूखे होंगे, कोई रोटी खिला दे। वो बच्चे रो रहे थे अपनी माँ के लिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि भाई बच्चों चलो भूख लगी भोजन करा देते हैं। किसी ने नहीं कराया। वह बच्चे सबका मुंह देख रहे थे कि शायद कोई पूछ ले, शायद कोई पूछ ले। अरे मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो पेट में भूख जलन कर रही है, उन भूख के आगे उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बेचारे आंखों से आंसू तो छलक रहे थे, लेकिन मन ही मन एक तरफ से भूख भी उन लोगों को तड़पा रही थी। धीरे धीरे गाँव वाले वहाँ से एक एक करके हटते जाते। किसी तरीके से कुछ गाँव वाले मिल करके उसका सहयोग करके अंतिम संस्कार क्रिया करते हैं। संस्कार होने के बाद अचानक एक जगह पर दोनों बच्चे गुड़िया और सोनू खड़े रहते हैं, अकेले रहते हैं। उन लोगों का समझ नहीं आता, उन लोगों का गुजारा कौन करेगा। गांव वाले कोई उसकी सहायता नहीं करने वाले थे, कोई एक रोटी का नेवाला तक नहीं देते हैं। तो अचानक एक जो आदमी आता है, 4 व्हीलर से निकलता है, काफ़ी जो बड़ा इंसान नज़र आता है, और उसमें से एक जो औरत भी निकलती है, और जो इंसान उसमें से व्यक्ति निकलता है वह आकर के गुड़िया को गले से लगा लेता है। गुड़िया और सोनू को गले से लगा करके रोने लगता है, मेरे बच्चे कह करके रोने लगता है। गुड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है। सोनू बेचारा तो छोटा था, बस वह भी रोए जा रहा था। लेकिन उसने बताया कि बेटी, शायद तुम मुझे जानती हो कि नहीं जानती हो, मैं जो तुम्हारा चाचा हूँ। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारे घर पर नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मेरे को खबर चली कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से चल पड़ी है, भैया के गुजर जाने के बाद माँ भी जब इस दुनिया से चल पड़ी, तो मैं अपने आप को बेटी रोक नहीं पाया। मैंने सोचा कि तुम लोगों का क्या होगा, बस भगा भगा मैं लेकर के अपनी पत्नी को चला है। ये देखो, ये तुम्हारी चाची है, और अब घबराने की बात नहीं है। तुम लोगों का सारा रेख देख मैं करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो गुड़िया का कम से कम कोई सहारा तो मिला। वह सोचे कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर वाला हर व्यक्ति को सहारा तो देकर ही भेजता है। वह चाचा बड़ा ही अच्छा था, बड़ा ही दयालु इंसान था। उसकी फटिहाल स्थिति में भी उसने गले लगाने में थोड़ा सा भी देर नहीं थी। गुड़िया और सोनू के बच्चे जो बच्चे थे, कपड़े फटे हुए थे, काफ़ी मैले थे, गंदे थे। कितने दिनों से उनके कपड़े जो धुल नहीं पाए थे। इधर जो माँ का स्वर्गवास हो गया, भूखे थे। लेकिन चाचा ने एक बड़ा ही नेक काम किया। चाचा ने उन दोनों के दोनों बच्चों से पूछा, बेटी गुड़िया, बेटा सोनू, क्या तुमको भूख लगी है, कुछ खाओगे? गुड़िया ने सर हिला दिया, हाँ चाचा, बहुत जोर से भूख लगी है। बस उस भूख में अगर कोई उसे जहर भी दे देता तो शायद वो उसे नहीं पहचानते और उस भूख के लालच में सब कुछ खा जाती। लेकिन वो तो अपना चाचा था, बड़ा ही अच्छा इंसान दिल का था। और उस चाचा ने ले जा करके गुड़िया और सोनू को अच्छे से भर पेट जो भोजन कराया। जब वह भोजन कर रहे थे तो पता नहीं कितने दिनों के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ, आज कितने दिनों के बाद, अरसों के बाद मुझे इतना अच्छा और भरपेट भोजन मिला। इधर जो उसकी चाची थी, बिल्कुल ही खड़ूस स्वभाव के थे। वो चाची जो देख रहे कि एक तरफ इसकी माँ मर गई है, देखो ये जो बच्ची है 7 या 8 साल की महज इसकी उम्र है, और यह अपनी माँ के मरने का गम नहीं है, ठूस ठूस के खा रही है। क्या ऐसे कोई खाता है क्या? अरे वह चाची क्या उसकी स्थिति को समझेगी? कितने दिनों से वह बेचारी भूखी थी। वह छोटी सी बच्ची है, अपनी माँ के लिए वो रो रही थी। उसके दिल के ऊपर क्या बीत रहा है शायद आप गेस नहीं कर सकते। बेचारी को भूख लगाता ना, उस भूख के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। चाचा ने भर पेट दोनों बच्चों को भोजन कराया और चाची से कहा कि देखो जाओ, जो भी बच्चों के कपड़े हैं, लत्ते हैं, घर के जो कुछ भी सामान है, उसको सही से समेट करके रख लो। जब वो चाची उसके घर में जाती, छोटी सी झोपड़ी में, तो कपड़े जो भी थे काफ़ी गंदे हुए थे, मैले थे। लेकिन चाचा के दबाव में वह बेचारी जो चाची थी, उस फटिहाल सारे के सारे कपड़ों को एक एक करके वह जो है बैग में किसी तरीके से रखती है। उस कपड़ों से गंध भी आ रहे थे, लेकिन क्या करे, उधर चाचा का दबाव है। और वह चाची किसी तरीके से उस फटियाल गंदे कपड़ों को जो झोला में पैक करके वह जो कार में लेकर के जाती है, और उसके चाचा
अपने उन दोनों के दोनों भतीजों को लेकर के कार में बैठ जाते हैं। कपड़े गंदे थे और चाचा जब अपने घर पर जाते हैं, शहर में वे रहते थे, काफ़ी उनकी बड़ी जो है व्यापार चलता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, आलीशान घर था, पूरा खूब जो है महल जैसा घर था। जब वे दोनों के दोनों बच्चों को वे चाचा अपने घर पर ले जाते तो वे बच्चे जब उस घर को देखते तो बहुत ही खुशी होता है कि चलो आज अब हम लोग यहाँ पर रहेंगे। अंदर अंदर खुशी तो होती है, लेकिन शायद उन लोगों को अपनी चाची के बारे में उन लोगों को पता नहीं था। चाचा पहुंचते ही उन दोनों बच्चों को कपड़े को अच्छे से धुलवाते हैं, नए कपड़े देते पहनने के लिए, और जो भी पुराने कपड़े रहते हैं उनको कहते कि धुलने के लिए। चाची तो बिल्कुल ही धुलना ही नहीं चाहती थी, अंदर ही अंदर उसको बड़ा ही कष्ट होता था। एक कैसे दो बच्चों को उठा कर लेके चले। चाचा के 3 लड़के थे, तीनों के तीनों लड़के ने जब इन 2 बच्चों को देखा, गुड़िया और सोनू को, तो वे कहे पापा आप ये क्या कर रहा है, आप ये 2 गरीब रोड छाप बच्चे को उठा करके लेके आए, वो भी मेरे घर में, अरे भला आपकी कैसी हिम्मत है। चाचा ने 2 जो डांट लगाता है और एक बच्चे को दे झापड़ मारता, कहता है क्या तुम संस्कार नहीं सीखे हो? अरे तो ये जो है ना, ये तुम्हारे भाई है और एक बहन है, तुम्हारे चाचा के लड़के मेरे भतीजे हैं, दूसरा कोई नहीं है, ये हमारा ही खून है, और आज से और अब से ये हमारा खून इसी घर में रहेगा, और तुम सब बिल्कुल इसका फ्रेंड जैसा व्यवहार करना। कोई जो इसको किसी प्रकार का कोई टार्चर करने की कोशिश करेगा तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। बच्चे तो बिल्कुल ही डर गए और उसके साथ जो धीरे धीरे घुलना मिलना शुरू हो गया। बेचारी वो आंटी जो थी, चाची थी, वो चाचा के डर के मारे सोनू और गुड़िया के साथ में कोई ऐसा बर्ताव नहीं करती थी, समय से खाना देती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन एक बार की बात है कि चाचा को किसी वजह से अपने काम के सिलसिले में उन्हें लंदन जाना पड़ता है। जब लंदन जाना पड़ता है, बस चाची को तो मौका मिल गया। जैसे ही जिस दिन चाचा लंदन गए, उसी दिन शाम के समय में गुड़िया और सोनू जो बिस्तर पे जो है खेल रहे थे, तब तक जो चाची आती हैं और तुरंत दोनों के दोनों बच्चों को जो बाल पकड़ करके बाहर निकाल देती हैं। ऐसे बाल पकड़ते और खींचते हुए बाहर लेकर के आती है। गुड़िया चिल्लाती है कि अरे चाची छोड़ दीजिए, अरे आंटी छोड़ दीजिए, अरे मैंने क्या किया, मेरे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे बाल छोड़ दीजिए, बहुत तेज दर्द हो रहा है। लेकिन वह चाची कहती चल ठीक है, आज तक तुम लोगों का बहुत चला, अरे मैंने चाचा के दबाव में मैं सब कुछ करे थी, तुम लोगों का बहुत ड्रामा चला, आज के बाद तुम सब का घर यहाँ पर नहीं है, जाओ नीचे स्टोर रूम में रहना, जब तुम्हारे चाचा आएंगे तो फिर से आना, लेकिन मेरे रहते हुए तुम लोग इस जगह पर बिल्कुल ही नहीं रह सकते। यह कमरा तुम लोगों के लिए नहीं है, यह कमरा मेरे तीनों के तीनों बच्चे के लिए, और तुम लोग दूसरे के खून के हो, आकर के मेरे घर में जगह ले रहे हो। भला एक कैसी ये चाचा है जो तुम्हारे ने पता नहीं उसका दिमाग कब खुलेगा, मेरा चलता तो तुम लोगों को घर से बाहर निकाल देता है। गुड़िया जब ऐसे अपने चाची का रवैया देखती है ना, तो सोच करके दंग रह जाते कि चाचा कितने अच्छे, कितने नेक दिल, और चाची ऐसे हम लोगों के साथ में बर्ताव करे। शाम का समय होता है, भोजन का जब समय होता है, तो चाची ने उन दोनों के दोनों बच्चों को जो भोजन नहीं देता। गुड़िया और सोनू उधर सब भोजन कर रहे थे और यहाँ पर जो खड़े होकर के दरवाजे पर टकटकी लगा कर देख रहे थे कि अब चाची शायद खाना दे देंगे, शायद भोजन दे देंगे, शायद कुछ दे देंगे। बेचारे के दोनों उस दिन जो स्टोर रूम में जाकर के भूखे सो जाते हैं, किसी तरीके से उस रात गुजारते हैं। सुबह होते गुड़िया जो आकर के चाची से कहती चाची मुझे वहाँ पर मत सुलाइए, वहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, और सोनू को जो मेरा छोटा भाई है ना, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, वहाँ पर मच्छर भी बहुत है, गर्मी बहुत होती है, चाची कुछ करो ना, वहाँ पर मत सुलाओ। लेकिन वह चाची का दिल नहीं पसीजता, वह कहता कि रहना हो तो वहीं पर रहो, इस घर में तुम्हारा कोई जो है हक नहीं है, और हाँ तुमको फ्री में वैसे नहीं खाने को मिलेगा, कल से और आज शाम से तुम इस घर के सारे काम काज करोगे, झाड़ू पोछा बर्तन का काम करोगे, नौकरानी के साथ हाथ बटाओगे, सारे के सारे कार्य करना पड़ेगा तुमको, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई को भोजन मिले, खाना पानी मिले। बेचारी वह गुड़िया छोटी सी उम्र में, लगभग उसमें 8 साल की हो चुकी थी, वह जो नौकरानी के साथ हर कार्य करने लगे, झाड़ू पोछा खाना बनाना सब। शाम के समय में खूब स्वादिष्ट सब भोजन बनता है। गुड़िया मन ही मन सोच रही थी कि आज तो कितना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना है, और हमने आज तक तो ऐसा भोजन खाया ही नहीं, आज शाम को मजा आएगा। वह जा करके सोनू को भी बताती है कि बाबू देखो ना, आज चाची ने बहुत अच्छा खाना बनाया, गजब का डिश बनाया है, आज तक हमने तो ऐसा खाना ही नहीं खाया, आज देखना शाम को मजा आ जाएगा, खाने को गजब का चीज मिलेगा। शाम के समय टेबल लगती है, चाची अपने बच्चों के साथ में टेबल पर भोजन लगाती और भोजन कर रहे थे। बेचारी गुड़िया और सोनू
जो दरवाजे पर टकटकी लगा के देख रहे थे कि शायद चाची अब कहेंगे खाने के लिए, अब कहेंगे खाने के लिए। वो बहुत उम्मीद लगा कर बैठे थे। अपने छोटी भाई से कही थी कि आज हम लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, लेकिन पूरा का पूरा भोजन समाप्त हो जाता है और चाची ने एक बार भी गुड़िया और सोनू को भोजन नहीं देता। उसके बाद आंटी ने कहा नौकरानी से, करे सुबह की जो बासी रोटी बची है ना, उसको नमक तेल और मिर्चे के साथ में दोनों बच्चे हैं ना, उनको ले जाकर के दे दो। बस नौकरानी ने ठीक ऐसा ही किया। सुबह की रोटी और कुछ नमक तेल जो ले जाकर के वहां पर उस बच्चों के सामने रख देते हैं। गुड़िया सोचती है क्या गजब की, कैसा चाची का बर्ताव है, ये तो पत्थर दिल के इंसान है। ये कैसे माँ हो सकती है कि भला क्या एक माँ ऐसी होती है कि जो अपने बच्चे को बच्चे के जैसे मानते दूसरे बच्चों के साथ में ऐसा बर्ताव करती है। अरे मैंने तो सोचा था कि आज कितना स्वादिष्ट अरसों के बाद हम लोगों को मिलेगा, मेरा भाई सोनू भी बड़ी अच्छे से खाएगा, लेकिन क्या ये हम लोगों के सामने ऐसे। लेकिन गुड़िया को काफी जोर से भूख लगा था। वह जो है उस नमक तेल रोटी को भी अपने खाती है और सोनू को खिलाती है। फिर से जाकर के स्टोर रूम में सोती है। अब तो स्टोर रूम में उसे सोने का रोज का आदत ही बन जाती है। एक दिन गजब की बात तब होती है कि जब चाची ऐसे अनेक प्रकार को उसके प्रताड़नाएं देती थी, घर में स्वादिष्ट भोजन जो बनाती थी, लेकिन गुड़िया को सुबह वाली वही बासी रोटी देती थी। कितना भी स्वादिष्ट बनता भोजन, गुड़िया अब जो फिर से सोनू को कभी बताते नहीं कि आज घर में बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बना, कभी नहीं बताती। एक दिन की बात हुई कि दोपहर का समय था और घर में आंटी ने समोसा बनाया था, समोसा, और वह समोसा टेबल पर रखा गया और अपने बच्चों के साथ में बांट करके मजे से खा रहे थे। कुछ समोसे प्लेट में थे, कुछ समोसे वे लोग खा रहे थे। वहीं पर गुड़िया और सोनू भी खड़े थे साइड में। ऐसे लग रहा था बहुत ही लाचार स्थिति में दोनों बच्चे खड़े थे। बेचारा सोनू अपने दीदी से कहता है कि दीदी बड़ा मन कर रहा है समोसा खाने को, समोसा दो ना मेरे को। गुड़िया का सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुड़िया बिना सोचे समझे अपने उस भाई के विश को पूरा करने के लिए तुरंत वहां से आती है और उस समोसे को वहां से उठा करके लेकर जाने लगती है। तब तक जैसे ही चाची ने देखा कि इसकी इतनी हिम्मत कि बिना मेरे पूछे, बिना मेरे परमिशन के समोसा उठा ले, इसकी ऐसी कैसे हिम्मत हुई, तुरंत चाची उठती है और जोरदार उसका जो बाल पकड़ के जमीन पर घसीट देती है। बेचारी गुड़िया गिर जाती है, उसका सर फूट जाता है, लेकिन तो भी कहती है कि चाची छोड़िए ना, मेरा जो भाई है ना सोनू, उसे समोसा खाने को मन कर रहा है। अरे मैं नहीं खाऊंगी, मेरा भाई खाएगा। और वह चाची उसे घसीट करके उसके हाथ से समोसा ले लेती है। बेचारी के सर से खून बहने शुरू हो जाते हैं, लेकिन चाची को दया नहीं आता। ब्लीडिंग होने शुरू हो जाते हैं, पूरे बाल में खून लग जाते हैं, लेकिन बांधती भी नहीं है। धीरे धीरे वह खून सूख जाते हैं। लेकिन उसी दिन कुछ समय बाद जब सोने का समय होता है तो गुड़िया अपने भाई के साथ में सूखी रोटी और नमक खाने के बाद स्टोर रूम में चली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद अचानक ऊपर से जोरदार रोने की आवाज सुनाई देती है। गुड़िया जो है भगी 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 अपने उस छोटे भाई के साथ में जब ऊपर जाती तो क्या गजब का देखती दृश्य, क्या गजब का नजारा देखती। वह देखती कि चाची रोए जा रही हैं, रोए जा रही है। उनके सामने जो तीनों के तीनों बच्चे हैं, उनके मुख से कुछ ऐसे गाज निकल रहे हैं, उनके शरीर जो कुछ नीले पीले पड़ गए, पता नहीं क्यों कुछ बोल नहीं रहे, उनको क्या हो गया है। भगे 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 वे तीनों के तीनों बच्चों को अस्पताल में लेकर के जाती हैं। अस्पताल में लेकर के जब जाती हैं तो वहां पर गुड़िया और सोनू भी गए थे। वह भगवान से दुआ कर रहे थे कि हे भगवान, चाची के जो तीनों के तीनों बच्चे ना कुछ होने मत देना। लेकिन क्या करोगे, जिसकी जैसी करनी रहती वैसी भरनी तो होगी ही होगी। बेचारे वे बच्चे बड़े रो रहे थे क्योंकि पता नहीं क्या ऐसा हादसा हो जाता, बड़े ही उदास थे। और वहाँ पर उसके चाचा भी आ गए थे, क्योंकि जैसे ही खबर मिला कि मेरे बच्चों को कुछ हो गया है तो वह चाचा लंदन से फौरन वहाँ पर उस अस्पताल में आते हैं। और बस हुआ क्या, तब तक डॉक्टर जब निकलता है तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके बच्चे को बचा नहीं पाया क्योंकि आप लोगों ने सही समय पर नहीं। बच्चा जो भी भोजन खाया था ऐसा लग रहा था उसमें जहर है। बाद में रिसर्च के बाद पता चलता है
कि जो समोसा उन लोगों ने खाया था और समोसा जिस तेल में छाना गया था उस तेल में छिपकलियां गिर करके मर गई थी और वह तेल पूरा जहरीला बन गया था, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे केस उस दिन उस समोसा खाने से आए थे और इन 3 बच्चों के दर्दनाक जो उस समोसा को खाने से मृत्यु हो गई, मर जाते हैं। और किसी भी तरीके से जो नौकरानी थी बड़ी ही अच्छी थी, वो नौकरानी सारा का सारा जो चाची ने जो कुछ भी रवैया उन बच्चों के साथ में किया था, नौकरानी जो है फोन के माध्यम से चाचा को जरूर ही बता दिया करते थे। लेकिन चाचा क्या करते, बाहर थे नहीं, लेकिन सारा का सारा चीज जो अपनी चाची के साथ जो कुछ भी हुआ था सारा का सारा वह समझ रहे थे। और जब तीनों के तीनों बच्चे इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते, अंतिम संस्कार होने के बाद चाचा ने चाची से कहा, जानती हो ये तुम्हारे साथ में क्यों हुआ? तुमने अपने बच्चों को क्यों खोया? क्या तुमने कभी सोचा, कभी तुमने उम्मीद किया? अरे तुमको सजा मिली है, सजा मिली है। तुम अपने बच्चे को जैसा समझते, दूसरे के बच्चे को रोड का फेंका हुआ बच्चा समझती हो। अरे मेरे जो 2 भतीजे, अरे मेरे जाने के बाद तुमने क्या क्या इसको सजा दी, सारा का सारा चीजें मेरे को पता है। अरे तुम एक कैसी माँ हो, और देख आज तेरे को इसकी कितनी बड़ी सजा जो भोगनी पड़ी। उधर गुड़िया मन ही मन सोचती है कि भगवान ने तो मेरे को लाख लाख शुक्रिया देती, क्योंकि अगर वह समोसा मेरा भाई भी खाया होता तो आज शायद मेरा भाई भी इस दुनिया में नहीं रहता। वह भगवान को धन्यवाद करती है। और भगवान हमेशा, अगर आपको भगवान पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हाँ, वह तुरंत जो होता है कुछ ऐसा लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में पता चलता है कि हाँ यह काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ऐसा ही कुछ होता है। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका फल तो मिलता ही मिलता है। हाँ, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ही बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में बहुत ही अच्छा होता है। जब कोई भी छोटा बच्चा जब जो बचपन में रहता है, उसके माँ बाप जो मारते हैं, पीटते हैं, संस्कार सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन उस बच्चे को उस समय बुरा लगता है, उसे घूमने को मन करता है, लेकिन माँ बाप मना करते, उसे हर जो गंदे कार्य करने को मन करते, लेकिन उसके माँ बाप मना करते, उसका मन करता है मोबाइल चलाने का, उसके माँ बाप मना करते हैं, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता होता है कि मेरे बाप क्यों बोल रहे हैं। उस समय तो उसको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर वह उनकी बातों को मान लेता है, वह उन चीज़ों को कर लेता है, जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो बस उसकी बुद्धि खुल जाती है, समझ जाते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। और वही बच्चे आगे जाकर के कुछ अलग अलग नाम रोशन करते हैं। लेकिन जो बच्चे बचपन में ही अपने माँ बाप के बातों को नहीं मानते हैं, अनुशासन में नहीं रहते, उन बच्चों का कुछ नहीं होता। और ठीक ऐसा ही उस सोनू के साथ में होता। उसमें जो हुआ, भगवान ने उन बच्चों को पाल रहा था और भगवान ने उन बच्चों को समोसा खाने नहीं दिया, लेकिन उस समय तो बस गुड़िया समझी कि मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन बाद में उसका क्या रिजल्ट हुआ शायद आप भी अब समझ गए होंगे। इसलिए हमें कभी भी, अगर कोई दरवाजे पर कोई भी लाचार बच्चा है, कोई भूखा है, तो हमें कभी किसी भूखे को सताना नहीं चाहिए। कोई प्यासा है तो उसे सताना नहीं चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी अवश्य ही दे देना चाहिए। अरे 1 रोटी देने से कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी जो लाचार, किसी जरूरतमंद इंसान को यदि सहायता करते हैं तो भगवान आपके साथ में होता है। क्योंकि अगर आप लोगों की सहायता करते हैं तो भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। लोगों की सेवा करना अर्थात आप जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमेशा कोई गरीब, लाचार यदि व्यक्ति दिख रहा है, कोई भूखा दिख रहा है, कोई प्यासा दिख रहा है, तो हमें हमेशा भूखे को भोजन और गरीब लाचारों को सहायता करना चाहिए। जितना आपका समर्थ हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता अवश्य करना चाहिए। बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के अवश्य हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।